चलिए उत्तराखंड एग्जाम गुरु में बात करते हैं। उत्तराखंड राज्य की भौतिक संरचना के बारे में एक संक्षिप्त वीडियो के माध्यम से एक सारांशतः हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि राज्य की भौतिक संरचना किस प्रकार से है और राजनीतिक सीमाओं पर हम चर्चा करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप रटना चाहते हैं तो इस वीडियो को ना देखें, अगर आप समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखें और आगे बढ़ें। ये वीडियो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। राज्य का जो क्षेत्रफल है वो 53,483 वर्ग किलोमीटर है। देखिए, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की हम बात करते हैं। अक्षांशीय विस्तार का मतलब ये है कि राज्य का जो उत्तरी कोना है और राज्य का दक्षिणी कोना है, उनके बीच में जो अक्षांश है उनकी दूरी क्या है। चलिए हम बात करें राज्य के निचले छोर की, तो इसका जो कोऑर्डिनेट आता है यानी अक्षांश आता है वो 28 डिग्री 43 मिनट आता है और इसका जो विस्तार है वो 31 डिग्री 27 मिनट तक आता है। यानी कि अगर हम ग्लोब की दृष्टि से देखें तो राज्य का अक्षांशीय विस्तार यूएस नगर से लेकर उत्तरकाशी तक 2 डिग्री 44 मिनट, ये इसका अक्षांशीय विस्तार है। अगर हम बात करें इसके देशांतरीय विस्तार की, इसके पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों की बात करें तो 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 02 मिनट तक इसका देशांतरीय विस्तार है, जिसकी कुल दूरी 3 डिग्री 28 मिनट तक इसका देशांतरीय विस्तार होगा। ये तो इसकी कोऑर्डिनेट्स की बात हो गई, अक्षांश और देशांतर की बात हो गई। हम बात करें राज्य के आकार की, कई बार राज्य का आकार पूछा जाता है। तो राज्य का आकार आयताकार है, आप देख सकते हैं राज्य का आकार आयताकार है। कई बार राज्य का आकार पूछा जाता है। इसके अलावा हम बात करें राज्य की लंबाई और चौड़ाई की, तो पूर्व से पश्चिम तक, यहाँ से यहाँ तक राज्य की लंबाई जो है वो 358 किलोमीटर है और राज्य की जो चौड़ाई है वो उत्तर से दक्षिण तक 320 किलोमीटर। कई बार राज्य की लंबाई और चौड़ाई भी पूछ ली जाती है, तो ये आपको ज्ञात होना चाहिए। चलिए कुछ मोटी मोटी चीज़ें और जानते हैं। विस्तार से चर्चा आने वाले वीडियोज़ में हम करते रहेंगे। फिलहाल आप इन बातों को जानिए जो बिगिनर्स हैं या शुरुआत कर रहे हैं और जिन्होंने नक्शे से अभी तक पढ़ने की कोशिश नहीं की है। एक बार आप अगर उत्तराखंड के भूगोल को पढ़ते हैं तो उत्तराखंड का नक्शा आप अवश्य देख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सी और आगे। अब देखिए, आप क्षेत्रफल की बात कर ली। अब राज्य का जो सबसे बड़ा जिला है वो चमोली है, आप देख सकते हैं चमोली जिला सबसे बड़ा जिला है, जिसका क्षेत्रफल जो है वो 8030 वर्ग किलोमीटर। कई बार पूछा जाता है कि राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। इसके अलावा राज्य के सबसे छोटे जिले की बात की जाए तो वो चंपावत, जिसका क्षेत्रफल 1766 वर्ग किलोमीटर। देखिए, दोनों, सबसे बड़ा जिला भी सी से आता है, सबसे छोटा जिला भी सी से आता है। तो आप मैप अगर आपको पता है तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि सबसे बड़ा जिला चमोली है, उससे सबसे छोटा जिला चंपावत है। अब कुछ और फैक्ट की बात करें। राज्य की सीमाएं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में कहाँ कहाँ स्पर्श करती हैं, ये इनसे प्रश्न अक्सर बनते हैं। अलग अलग तरह के प्रश्न अक्सर इस मैप से बन सकते हैं। चलिए हम मैप से ही इसको जानने का प्रयास करते हैं कि
पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में राज्य की प्राकृतिक सीमाएं कौन कौन बनाते हैं। देखिए, सीमाएं दो तरह से होती हैं। एक तो प्राकृतिक सीमा होती है, प्राकृतिक, जो हमारे नदी, पहाड़, झील, झरने वो बनाते हैं। एक होती है राजनीतिक सीमा, राजनीतिक सीमा, जो हम जिलों का गठन, राज्यों का गठन करते हैं या प्रदेश, देश का गठन करते हैं, वो होती है राजनीतिक सीमा। तो ये राजनीतिक मैप है, इसमें हम जानते हैं कि कौन कौन से जो जो प्राकृतिक संसाधन है राज्य की सीमाओं का गठन करते हैं। देखिए, पूर्व में काली नदी नेपाल से भारत को अलग करती है, पूर्व की सीमा काली नदी बनाती है। पश्चिम में टॉन्स देहरादून के पास राज्य की सीमा बनाती है। उत्तर में उत्तरकाशी से हम कह सकते हैं यहाँ वृहद हिमालय राज्य की प्राकृतिक सीमा बनाता है। और दक्षिण में तराई का भूभाग राज्य की प्राकृतिक सीमा बनाता है। चलिए, हम जानते हैं, ये तो प्राकृतिक सीमा की बात हो गई, जो प्राकृतिक संसाधन बनाते हैं। अब हम बात करते हैं राज्य की राजनीतिक सीमा की। देखिए, राजनीतिक रूप से और सामरिक दृष्टि से राज्य की सीमाएं जो हैं अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम देखें तो राज्य के जो 3 जनपद हैं, पिथौरागढ़, चंपावत और यूएस नगर। पिथौरागढ़ नंबर 1 पे, दूसरा चंपावत, तीसरा यूएस नगर। ये पोर्शन नेपाल से, यानी कि 3 जनपद नेपाल से। प्रश्न आ सकता है कि कौन कौन से जनपद नेपाल से सीमाएं बनाते हैं। पिथौरागढ़, चंपावत और यूएस नगर, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इसके अलावा राज्य के जो 3 जनपद हैं, जिसमें उत्तरकाशी, इसके अलावा चमोली और पिथौरागढ़, ये तिब्बत या चीन से अपनी सीमाएं बनाते हैं। तो प्रश्न आ सकता है कि कितने जिले चीन से या कितने जिले नेपाल से सीमाएं बनाते हैं। तो इसमें 3 जनपद हमारे, 3 जनपद चीन से, 3 जनपद नेपाल से सीमा साझा करते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आने वाली परीक्षाओं के लिए। इसके अलावा आप देखेंगे, एक प्रश्न कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि कौन सा जनपद सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को बनाता है। तो देखिए, जो पिथौरागढ़ जनपद है, हम यहाँ पर पिथौरागढ़ के नक्शे के साथ हैं, तो पिथौरागढ़ जनपद यहाँ तक तो चीन से सीमा बना रहा है। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा कितनी नेपाल से सीमा बना रहा है। तो हम कह सकते हैं कि पिथौरागढ़ जनपद जो है सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला जिला है। तो ये रही सीमा की बात। इसके अलावा प्रश्न कभी कभी इस प्रकार से भी आता है, अंतर्राष्ट्रीय के अलावा राष्ट्रीय में भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं कि कितने ज़िले ऐसे हैं जो आपके यूपी से या हिमाचल प्रदेश से सीमाएं स्पर्श करते हैं। ये तो थी अंतर्राष्ट्रीय की बात। अब राष्ट्रीय के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो हमारे जो ज़िले हैं, जिसमें यूएस नगर, थोड़ा सा पार्ट नैनीताल का, पौड़ी, हरिद्वार और देहरादून। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 जनपद ऐसे हैं जो यूपी से सीमा साझा करते हैं। इसके अलावा प्रश्न कभी कभी अक्सर ये भी आता है कि हिमाचल से कितने ज़िले सीमा साझा करते हैं। तो देहरादून और उत्तरकाशी हिमाचल से सीमा साझा करते हैं। प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है। अब कभी कभी प्रश्न इस प्रकार से भी पूछे जाते हैं, देखिए, जैसे कि कौन सा जिला अन्य
सात जनपदों से सीमा साझा करता है। लोअर पीसीएस 2016 में पूछा गया है। तो इसमें हम देखेंगे कि पौड़ी जनपद कुछ पार्ट यहाँ पर कार्बेट का चोन है। उसके बाद अल्मोड़ा, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून, हरिद्वार। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। तो पौड़ी जिला ऐसा है जिसकी सीमाएं 7 अन्य जिलों से लगती हैं। इसके अलावा प्रश्न कभी कभी इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि कौन कौन से ज़िले जो हैं पूर्ण रूप से आंतरिक ज़िले हैं। आंतरिक ज़िलों से हम ये समझेंगे कि वो ज़िले जिनकी सीमाएं किसी अन्य प्रदेश या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती हैं। तो हम देखेंगे बागेश्वर पिथौरागढ़ से लगता हुआ ज़िला है। इसके अलावा अल्मोड़ा की सीमाओं को हम सीमांकित करें तो अल्मोड़ा जनपद, इसके अलावा रुद्रप्रयाग और टिहरी जनपद, ये ज़िले ऐसे हैं जिनकी सीमाएं राज्य के भीतर ही के जनपदों से मिलती हैं। तो ये 4 ज़िले पूर्ण रूप से आंतरिक ज़िले हैं। 4 आंतरिक ज़िले। प्रश्न इस प्रकार से भी आए हुए हैं। और एक प्रश्न अधिकतर और भी आता है, देखिए एक तो ये है कि पौड़ी 7 अन्य जनपदों को टच करता है। इसके अलावा प्रश्न ये भी आता है कि अल्मोड़ा जो है एक तो नैनीताल को, दूसरा चंपावत को, तीसरा पिथौरागढ़ को, चौथा बागेश्वर को, पांचवा चमोली को, छठा पौड़ी को। तो अल्मोड़ा अन्य 6 जनपदों को की सीमाओं से अपनी सीमा साझा करता है। इसके अलावा टिहरी को हम ले लें तो टिहरी जो है पौड़ी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, देहरादून से अपनी सीमा साझा करता है। ये प्रश्न ही पूछा जाता है, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, देहरादून। तो ये प्रश्न पूछा जाता है। इसी प्रकार बागेश्वर की सीमा चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा से लगती है। तो एक बार आप मैप को ढंग से देखिए और इसमें ये आइडिया लगाइए कि किस जनपद की सीमा किन किन जनपदों से मिल रही है। और इससे आपको बहुत से क्वेश्चन जो हैं आसानी से सॉर्ट हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप मैप से पढ़ते हैं तो उत्तराखंड की भूगोल आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही सरल हो जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियोज़ में हम इसी तरह की वीडियो आपके लाते रहेंगे। और कोशिश करिए कि थोड़ा समझ के पढ़ें जिससे ज़्यादा रटना ना पड़े, बहुत से क्वेश्चन आपके आराम से सॉल्व हो जाए।